प्यारे बच्चों, कैसे हो? नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल एजीएस यूट्यूबर में। बच्चों, मैंने आपसे वादा किया था और कहा भी था कि नंबर सिस्टम के लगभग मैंने 300 क्वेश्चन कराने का वादा किया था आपसे कि 300 क्वेश्चन को मैं प्रीवियस जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे हुए हैं उस प्रश्न को मैं सॉल्व करके आपको वो भी ट्रिक के माध्यम से कम समय में लगभग सारे प्रश्न को आपके सामने करूंगा और आप इसे देखेंगे। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर प्रथम की ओर। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है तीन क्रमिक पूर्ण संख्या का कुल योग 1350 है। तीन क्रमिक पूर्ण संख्या का योग, तीन क्रमिक पूर्ण संख्या का कुल योग 1350 है। 1350 है। तो इसमें क्या करना है कि सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का योग आपको बताना है। योग क्या है? तो एग्जाम में इस तरह का प्रश्न जो दिए जाते हैं जिससे लगता है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा सा है, इसका आप ऑप्शन लिख लीजिए। ऑप्शन एक में 900, ऑप्शन बी में दिया हुआ 920, ऑप्शन सी में दिया हुआ 950 और ऑप्शन डी में ले लीजिए 800। एकदम आप बिल्कुल क्वेश्चन को देखिएगा। पहले तो आपको है कि क्वेश्चन को समझना आखिर क्या रहा है। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन बड़ा देके आप लोग छोड़ दीजिएगा। तीन क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग, जैसे कि तीन क्रमिक, या देखिए तीन क्रमिक संख्या हो गया। तीन क्रमिक संख्याओं का कुल योग मेरे पास कितना है? 1350। यानी कि संख्या कितना? 1 2 3। तो लीजिए 3 से काट दीजिए इसको। 3 चौक 12, 3 पचे 15। लीजिए कट गया। 3 चौक 12 और 3 पचे 15 यानी कि 450। यानी कि यह संख्या कैसे निकल गया? बीच का निकल गया। संख्या एकदम बीच का निकल गया। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसके एक पहले लगता है तीन क्रमिक पूर्ण संख्या ले लीजिए। 449। इधर कितना हो जाएगा? 451। पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी यह हो गया, सबसे छोटी यह हो गया। दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों का योग पूछ रहा था, कितना हो जाएगा टोटल मिला के? 4 1 5, 9 1 10, 4 4 8 1 9, यानी कि टोटल 900। यानी कि क्वेश्चन नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन का आंसर एकदम ना बोला, मैं क्वेश्चन देखने में बड़ा लगेगा लेकिन बनाने में एकदम आप एकदम इसे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ही बनाएंगे। देखने से बड़ा लग रहा है, लेकिन देखिए मैंने सबका जोड़ दिया। 3 भाग में मैंने बांटा। 3 का बीच की संख्या निकला, एक उसके ऊपर एक बाद बीच का, तीनों का पूछ रहा है बड़ी और छोटी संख्या का योग, ये हो गया 900। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, आपके डिस्प्ले पर। सात क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है। तो सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या है? इसका ऑप्शन भी आप लिख लीजिए 26, ऑप्शन बी में ले लीजिए 28, ऑप्शन सी में ले लीजिए 24 और ऑप्शन डी में ले लीजिए 22। इस तरह के जो प्रश्न आते हैं आप इसमें देखिए, कह रहा है क्वेश्चन, जब भी कोई प्रश्न आवे तो पहले उसको आप 1 बार 2 बार 3 बार, मतलब जितना दफा हो आपको लगे कि मैं क्वेश्चन को समझ गया तो बनाना आप चालू कर दीजिए। 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग आपको दिया हुआ है 140, यानी कि 7 क्रमिक, 1 2 3 4 5 6 7 को। इस तरह आप हमेशा ऐसे करते ही जाइएगा।
7 क्रमिक सम संख्याओं का योग यानी 140, तो टोटल संख्या 7 ना, काट दीजिए, 7 दूना 14, 120 सतह 140, यानी कि यह जो संख्या या बीच में, तो बीच में मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 20, तो 3 इधर 3 इधर, 3 और 3 6 और 1 मिला के 7। यह संख्या कितना का आया? 20 का, बीच का आया। हमसे पूछ रहा है कि सम संख्याओं का, वो भी 7 क्रमिक सम संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, तो इसके सम पहले कितना हो जाएगा? 18, इसके पहले हो जाएगा 16, इसके पहले हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा 22, इसके बाद हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा 26, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 सबको जोड़िए, टोटल का जोड़ने पर 140 ही आएगा, टोटल का योग 140। तो सबसे बड़ी संख्या आपके पास कितना है? तो सबसे बड़ी संख्या यह हो जाएगा 26, ऑप्शन नंबर 1। एकदम है ना ट्रिक, एकदम आप क्वेश्चन देखिएगा। अब चलिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है, अभी मैंने सम संख्या का लिया था, अब हम विषम संख्या का, सेम वही बात है, 7 क्रमिक सम संख्या, सॉरी 7 क्रमिक विषम संख्या, विषम संख्या का योग आपको दिया हुआ है, योग आपको दिया हुआ है सब 133 है, 133 है। तो इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या, इसका ऑप्शन आप लिख लीजिए 19, ऑप्शन बी लिख लीजिए 13, ऑप्शन सी लिखिए 17 और ऑप्शन डी लिखिए 11। इस तरह के प्रश्न हो तो आप ज़्यादा कुछ नहीं, इससे वैसे ही प्रक्रिया लगा लीजिए। 7 क्रमिक है तो 7 में बांट लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। मेरे पास टोटल संख्या कितना है? 133। 7 से काटिए, कटेगा तो काट दीजिए, नहीं कटेगा छोड़ दीजिए। 7 से काटिए, 7 एकम 7, कितना भाई? 7 9 63। अब बीच की संख्या, तो बीच की संख्या मेरे पास आ गया 19, 3 इधर 3 इधर 6। पूछ रहा है कौन सी विषम संख्या, तो हमको विषम संख्या लीजिए ना, 17 15, उसके बाद हो जाएगा 13, इसके बाद हो जाएगा 21, उसके बाद 23, इसके बाद हो जाएगा 27। विषम संख्या ही नहीं चाहिए। तो पूछ रहा है सबसे छोटी विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या कितना हो जाएगा? 13, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। प्यारे बच्चों, आप समझ रहे हैं कि अरे ऐसा क्वेश्चन को आप फूक मार के उड़ा सकते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, एकदम आप कॉन्सेप्ट को सिर्फ आप देखिए और कुछ नहीं करना है। एकदम ऐसा क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट के माध्यम से ही बताया जाता है तो अच्छा लगता है। तो चलिए क्वेश्चन, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में बता रहा है कि 20 विषम प्राकृत संख्या का योग क्या होगा? इसका ऑप्शन है 210, ऑप्शन बी है 420, ऑप्शन सी है 300 और ऑप्शन डी है या हो जाएगा कितना? 400। प्यारे बच्चों, मैंने नंबर सिस्टम के क्लास में इस टाइप से जो भी ऐसे क्वेश्चन हो, लगातार संख्याओं का योग हो, वर्गों का योग हो, विषम संख्याओं का योग हो, रेकरिंग हो, और भी मैंने नंबर सिस्टम में मैंने बताया था। अगर आपको मेरा शुरू का क्लास दिखना है तो मेरे पहले वाले वीडियो को आप पूरे नंबर सिस्टम के मैंने 10 क्लास का मैंने प्रत्येक करके नंबरिंग करके उसमें दिया हुआ, आप पूरा नंबर सिस्टम को देख लीजिए। एक बार आप उस नंबर सिस्टम के सारे प्रश्न को देख लेंगे, आज के बाद आपका नंबर सिस्टम का एक भी प्रश्न नहीं समस्या का कारण बनेगा। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, चलते अब हम प्रश्न की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग, 20। चलिए प्यारे बच्चों, 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग करना है। विषम संख्या तो आपको पता होना चाहिए, 1 2 3 4 गिनती की संख्या, यह संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। आप एकदम समझिएगा कि प्राकृत संख्या, लेकिन हमें 20 प्राकृत संख्याओं का योग करना है। तो कहने का मतलब 20 प्राकृत संख्या पूरा होना चाहिए 1 से 40 तक, इसमें सम और विषम। मैंने बताया था टोटल संख्या 40 में से 20 हो जाएगा सम और 20 हो जाएगा विषम। इस तरह के प्रश्न को आप देखेंगे कि सम और विषम। तो मुझे आपको ये बताना है कि 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है। तो विषम का तो 1 3 3 के बाद हो जाएगा 5 7 डॉट 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 यानी कि 39 तक, यानी कि इसमें 20 विषम संख्या है सम संख्या को छोड़ के। 20 विषम 20 मिला के 40 हो जाएगा।
तो इस तरह का योग को मैंने बताया था आपको कि पहली संख्या अंतिम संख्या बटा 2 इंटू जितने भी संख्या है, तो किसका निकालना है, विषम संख्या, तो 20 से गुना कर दीजिए। विषम संख्या तो 20 से गुना कर देंगे। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जोड़ दीजिए 20, 40, 20, इसके काट दीजिए 20, कितना हो जाएगा 20 गुने 20 कितना हो गया 400, एकदम 400। ऑप्शन नंबर डी। 20 प्राकृत संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 400। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके सामने, ज्यादा कुछ नहीं करना है, सब कुछ वही रहेगा, आपको ये करना है सम कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 को 5 कर दीजिए, सारे को मिटा दीजिए, एकदम सारे को मिटा दीजिए और आपका कुछ नहीं करना है, आप क्वेश्चन को सिर्फ देखिए। 20 सम प्राकृत संख्याओं का योग, तो सम संख्या तो मैंने बताया था ना 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, हमको कहाँ तक है 20 को पुराना है, तो 20 का मतलब हो गया 40 तक, 40 तक मैंने बताया था। 40 में 20 सम और 20 विषम, ये हो गया विषम, विषम ये हो गया सम। अब इसमें से आपको करना कुछ नहीं है, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बटा 2 इंटू जितने भी संख्या सम संख्या था सम संख्या का यहाँ से आप गुना कर सकते हैं। काट दीजिए, कितना हो जाएगा 40 और 2 42 बटा 2 इंटू 20, काट दीजिए, इससे काटेंगे 21 मरते 21 दूना 42, 420, 420 ऑप्शन में है, यस ऑप्शन नंबर बी। वहां पे था 400, अगर 20 विषम संख्या करेगा तो 400, विषम संख्या हो जाएगा तो 420। यारे बच्चों, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं और सारा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ ही है, तो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, अब थोड़ा सा और एक क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन मैं 1 से 10 तक ही मैं टारगेट लिया हूँ, 10 क्वेश्चन प्रत्येक वीडियो में दूंगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको ये ध्यान देना है। सपोज दैट पहले हम स्क्वायर से लेते हैं, जैसे कि 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर डॉट 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 डॉट, ले लीजिए 10 के स्क्वायर। सभी का हमको क्या करना है, योग करना है। अब आपको योग करना है प्यारे बच्चों, मैंने इसका आपको फॉर्मूला भी बताया था। योग का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n माइनस n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड 6, और कुछ नहीं करना। आप फॉर्मूला 20 पर, आपका संख्या कितना है, n का मान आपका 10 ही है। अब रख दीजिए, बना दीजिए 10 इंटू 11 इंटू 10 दूना 20 21 बटा 2, इससे काट दीजिए इसको, 3 दूना 6 3 7 21, काटिए इसको, मरते 5 मरते 11 5 55 इंटू 7 7 5 35 7 5 35 3 38, लीजिए 385। प्यारे बच्चों, जब संख्याओं पर पावर स्क्वायर यानी पावर वर्ग के योग करना हो तो ये फॉर्मूला आप लगाएंगे n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड 6। चलिए इस पर एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन, ज्यादा कुछ नहीं, क्वेश्चन नंबर 7, एक और क्वेश्चन लीजिए, एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में है 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर, ज़्यादा नहीं देना है, इतना ही तक लेना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, n बराबर 6 हो गया। अब रख दीजिए वही सेम फार्मूला, आपको क्या करना है n इंटू एन प्लस 1 यानी कि 6 इंटू 7 6 दूना 12 1 13 डिवाइड क्या बताया था मैंने 6, काट दीजिए, 6 से 6 कट गया, 13 7 91। अब ऐसा नहीं है तो सबका योग करके देख लीजिए, फॉर्मूला मेरे पास वही है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड 6, एकदम काट दीजिए, संख्या वही है 6 प्लस 7 6 दूना 12 1 13, 6 से 6 कटे 13 7 91, एकदम आप सबों को जोड़ लीजिए, 91 ही आएगा, 91 ही आएगा, एकदम बिल्कुल। अब ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, एक वर्ग के साथ साथ एक घन का भी देख दिया जाए। घन का भी परीक्षा एग्जाम में आते हैं और यह एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, जैसे कि 1 के क्यूब, 2 के क्यूब, 3 के क्यूब डॉट 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 डॉट, आपके पास हो जाएगा 10 के क्यूब। अब इस तरह का जब पावर क्यूब
पावर जब q वाली बात हो जाएगा तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड 2 अब पूरा पर होल स्क्वायर। एकदम ना, मेरे कहने का मतलब आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपको कभी भी कोई दिक्कत ना हो। n का मान हो जाएगा 10, अब रख दीजिए 10 इंटू 11 अब बटा 2 अब पावर क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। इससे इसको काट दीजिए 5 मरते कितना हो जाएगा 55, 55 के स्क्वायर। जब संख्या के अंत में अगर 5 हो तो इकाई जब इसको वर्ग करना होता है तो 5 5 25, एक बढ़ा के 6 5 30 लीजिए 25 और 30, ये Q है। Q में इस तरह का योग निकालते हैं। एक और आप देख लीजिए Q का एक और क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। Q पर एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में ये देख लीजिए, हम 20 से ले लेते हैं, 20 से 5 के Q, 6 के Q, 7 के Q, 8 के Q, 9 के Q और 10 के Q। इस तरह का प्रश्न आपको आता है तो आपको लेना ही n बराबर 10 ही लेना है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड 2 पर पावर होल स्क्वायर। आप देख रहे होंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कर दीजिए 10 इंटू 11 बटा 2, काट दीजिए 5 मरते कितना हो जाएगा 11 पचे 55, कितना हो जाएगा स्क्वायर करेंगे 30 25। अब हमारे पास इसका कुल 1 से लेकर 10 तक का हुआ, लेकिन जो संख्या छूटी हुई है मेरे पास छूटा हुआ है 1 के Q, 2 के Q, 3 के Q और प्लस 4 के Q। अब सबको आप Q करके जोड़ दीजिए, या तो आप फॉर्मूला से लगा लीजिए या आप इस तरह कर लीजिए। तो आपको करना है n इंटू एन प्लस 1, n का मान कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 4, n बराबर हो जाएगा तो 4, तो कर दीजिए 4 इंटू 4 1 5 अब बटा कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10, n इंटू एन प्लस 1, ठीक है, डिवाइड 2। अब आपको करना है 5 4 1 5 डिवाइड कर दें 5 दूना 10। ये जो आपको पास संख्या आया इसका क्या करना है स्क्वायर, कितना हो जाएगा 100, 10 के स्क्वायर, 10 का स्क्वायर है कितना हो जाएगा 100। अब 10 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 100, कहाँ गया, थोड़ा सा इधर दिख नहीं रहा है, यहाँ पे हो जाएगा 10 के स्क्वायर हो जाएगा 100, 10 के स्क्वायर 100। आपको कुछ नहीं करना है, टोटल संख्या मेरा पास 13 30 25 में से 100 घटाएंगे कितना हो जाएगा 29 25, ये आपका आंसर हो गया। प्यारे बच्चों, ज़्यादा कुछ नहीं करते हुए आप एक क्वेश्चन और देख लीजिए। मैं बताया था मेरा प्रत्येक वीडियो में 10 क्वेश्चन ही रहेगा। अंतिम क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन में सब एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 3 से कटने वाली, 3 से कटने वाली, 3 से कटने वाली क्रमागत, 3 से कटने वाली है ना, 3 से कटने वाली 3 क्रमागत, 3 से कटने वाली, 3 से कटने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्या का योग क्या है। इस तरह का जब प्रश्न है इसमें ऑप्शन आप ले लीजिए 36, ऑप्शन ले लीजिए बी में 27, ऑप्शन सी में हो जाएगा 24, ऑप्शन डी में हो जाएगा 21। इस तरह के जब प्रश्न रहे तो आपको करना क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप सीधे टोटल संख्या, टोटल संख्या में आप इस तरह का देख लीजिए 3 से विभक्त होने वाली, 3 से विभाज्य होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का योग, योग 72 है, योग 72 है। तो 3 से कटने वाली, 3 से कटने वाली 3 प्राकृत, 3 से कटने वाली 3 से कटने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 72 है। तो वह संख्या कौन है, वह संख्या कौन है। तो आप ये देख लीजिए टोटल मेरे पास संख्या कितना है 72, 3 से कट जाए कितना हो जाएगा 24 तिहाई 72। अब 24 तिहाई 72, अब 3 संख्या 1 2 3 मैंने हमेशा बताया था, ये हो जाएगा 20। सबसे बड़ी पूछा है इसमें, सबसे बड़ी संख्या। अब हो गया क्वेश्चन क्लियर, बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या है 24, 3 से कटने वाली, तो 3 से कटने वाले 21 है, इसमें करेंगे तो 27, टोटल बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 24। प्यारे बच्चों, आज मैंने 10 क्वेश्चन आपको करा दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्वेश्चन 10 लेके 10 क्वेश्चन ही कराएंगे और टोटल मेरा टारगेट है 300 का, 300 क्वेश्चन ही मैं कराऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। मैं आपको प्रेस नहीं कर रहा हूँ, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट में लिखें, आपका कमेंट हमारे लिए अच्छा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।